वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समृद्ध संख्याएं हम आपको समझाने का सिखाने का प्रयास कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज से आपका लगभग समृद्ध संख्या में प्रवेश हो गया है। समृद्ध संख्या क्या होती है, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको क्लियर हुआ होगा, कम शब्दों में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको देखना क्या है। तो आज बात करते हैं समृद्ध संख्या। तो समृद्ध संख्या जो है, समृद्ध संख्या को हम जेड से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? जेड। और जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस आई बी। समृद्ध संख्या में दो भाग होते हैं, ए प्लस आई बी। ए वास्तविक संख्या होती है और आई में जितने का गुणा होता है उसे कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, है ना। तो हमें इस वीडियो में खास तौर से कोई सा भी आपका जो संख्या दी है आई के रूप में, बटे की हो, गुणा के रूप में हो बहुत सारे, या जोड़ के रूप में हो, या भाग के रूप में हो, इन सभी को अपन को सॉल्व करके ए प्लस आई की फॉर्म में बदलना है। तो बात आती है, देखो, जिसमें आई नहीं होता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और जिसमें आई होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आई के गुणांक को काल्पनिक संख्या कहते और बिना आई के गुणांक को वास्तविक संख्या कहते। इसको ऐसे ही व्यक्त करते हैं x प्लस आई बाई। तो आपको ध्यान रखना है आई का गुणांक क्या है, उसे काल्पनिक, और जो x है आई का गुणांक नहीं है वो कहलाता आपका वास्तविक भाग। तो समृद्ध संख्या दो भागों से मिलकर बनी है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। काल्पनिक संख्या का गुणांक होता है और वास्तविक संख्या होती है। तो इसे खासतौर से जेड से व्यक्त करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जेड के ऊपर बार लगा होता है। क्या लगा होता है? बार। बार का अर्थ होता है कि बीच में जो प्लस का सिंबल लगा है ये माइनस का हो जाता है, x माइनस आई बाई, x माइनस आई बाई, x प्लस आई बाई, x प्लस आई बाई। अगर जेड है, ऊपर बार का निशान नहीं है, इसे बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार, है ना। अगर जेड है सिंगल तो प्लस, अगर बार है ऊपर तो आप समझ जाना कि समृद्ध संख्या में बीच में माइनस का चिन्ह आने वाला है या माइनस का चिन्ह लगेगा। क्लियर? ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हैं बार जेड बराबर ए माइनस आई बी। तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि समृद्ध संख्या में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे समृद्ध संख्या को लिखते हैं। तो समृद्ध संख्या होती है ए प्लस आई बी। कुछ क्वेश्चन यहां पर भी ऐसे ही लिखे गए हैं। निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में परिवर्तित कीजिए। किस रूप में बदलना है आपको? i प्लस ए प्लस आई बी, यानी कि समृद्ध संख्या में। इसका अर्थ ये है कि बिना i वाला एक नंबर होना चाहिए और i जिसमें गुणा है उसमें भी एक नंबर होना चाहिए। तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थितियों में हम आज सॉल्व करके समृद्ध संख्या a प्लस आई बी के रूप में इसमें बदलेंगे। क्लियर? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तीसरा भाग है जो पहले का, उसमें लिखा है 1 माइनस आई इंटू 3 प्लस 4 आई। चूंकि दो भाग समृद्ध संख्या के गुणा के रूप में दिए हैं तो उसे गुणा करके पहले सॉल्व करके अपन को ए प्लस आई बी के फॉर्म में बदलना है।
तो गुणा वैसे ही करेंगे जैसे जनरली करते हैं। इसका कर देंगे 3 और 3 का i में करेंगे 3i, 4 का 1 में करेंगे प्लस 4i और 4 का इसमें करेंगे तो इसके आगे तो संख्या है 1, तो माइनस का 4 चिन्ह पहले चिन्ह फिर संख्या फिर i का i में होगा तो क्या आ जाएगा i स्क्वायर। और प्रीवियस वीडियो में हम i स्क्वायर की वैल्यू सीख चुके हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या लगाते हैं। पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 4 में से प्लस का 4 बड़ा है, 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 1i और माइनस के 4 और यहाँ पे i स्क्वायर का मान होता है -1, जो कि पिछली या प्रीवियस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और उपयोग भी करवाया है इसका। ठीक है ना, लिख भी सकते हैं चूंकि i स्क्वायर बराबर -1, तो माइनस का यहां पर गुणा होगा तो 3 प्लस 1i और प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीपल होगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा। 4 में 3 जुड़ेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस i, यहां पर 1 ले सकते हैं। अब हमारा देखो जो क्वेश्चन था वो a प्लस ib के रूप में हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें बिना i वाला एक पार्ट हो गया जिसे हम a कह सकते हैं और एक i वाला भाग हो गया जिसमें b में है, इसे b बोल सकते हैं, i में जिसका गुणा है तो लिख सकते हैं माना a बराबर 7 और b बराबर 1, तब 7 प्लस 1i समरस संख्या a प्लस ib के रूप को व्यक्त करती है। तो इससे क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। सबसे पहले अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, फिर जोड़ घटाने का काम करेंगे इसमें, है ना। फिर सॉल्व किया, अगर कहीं पर धोखे से भी i स्क्वायर आ जाता है या i की घात और बड़ी आ जाती है तो उसे फिर हम, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने i की घातों को सॉल्व करना सीखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। यदि कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आया है तो उसको सुझाव है, हमारा मैसेज है, पहले प्रीवियस 2 वीडियो जो डली हैं उनको देखिएगा। उसकी लिंक हम इसमें शेयर भी कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक डाल देंगे ताकि आप आसानी पूर्वक देख सकें और समझ सकें। फिर हमने और सॉल्व किया, ये जुड़ गए 7 प्लस i फर्स्ट या 1i, इसे हमने a माना और इसके गुणांक को हमने b माना। तो इस तरह हम 7 प्लस i फर्स्ट 1i जो कि समृद्ध संख्या a प्लस ib का रूप में व्यक्त करती है या हो गया। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको इन दोनों में से कोई एक देख लीजिए या दोनों बता देंगे क्योंकि अभी आपको सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम आपको सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकें और एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो यहां पर होल घात 3 है तो इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कैसे, चूंकि a प्लस बी की होल पावर 3, चूंकि इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगे रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो इसको इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे इसे, इसमें माइनस लगा है तो 3 ऐसा लिखेंगे कोष्टक में, प्लस 1/2 i इसको एक कोष्टक में का होल क्यूब। अब हम इस वाले को a पढ़ेंगे और इसे b पढ़ेंगे।
a माइनस का 3 है और b 1/2 i है ना। माइनस के 3 को आपको a पढ़ना है और 1/2 i को b पढ़ना है। क्लियर। तो इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 a कितना है -3 a स्क्वायर इंटू b और यहां पे आएगा प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर। अब हम इसका क्यू करेंगे तो माइनस का क्यू आपका माइनस होता है और 3 का क्यू आपका 27 होगा प्लस 1/2, इसको लिखेंगे 1/8, इसे लिखेंगे i की पावर 3। इसका देखो 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 3 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग 9 1/2 i। अब देखो इसमें माइनस लगा है तो गुणा होगा आगे, -3 त्रिका 9 गुणा 1/2, इसका वर्ग करना पड़ेगा तो 1/4 हो जाएगा। i का वर्ग क्या होगा i स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जहां पर i स्क्वायर है वहां पर बिना सोचे समझे, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि i स्क्वायर बराबर कितना होता है -1, रख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। -27 इसे लिखेंगे 1/8 और 3 घात को स्क्वायर इंटू i। हमेशा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था, कंफ्यूजन हो उसको देख लें। प्लस 3 नाम 27/2, नीचे का नीचे i 9/4 और इसका मान -1 है। अब माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, -27 प्लस 1/8, यहां पर भी माइनस आ जाएगा इसका मान। जहां जहां i स्क्वायर हो बिना सोचे समझे आपको -1 लगाना है। i प्लस 27i/2 प्लस 9/4। अब और आगे हल करेंगे, माइनस के 27 और ए भी माइनस का हो जाएगा 1/8i प्लस 27i/2 और प्लस 9/4। इसकी बटी में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे और चारों में हम लासा लेंगे तो लासा आएगा आपका 8। कितना आएगा 8, जरा ध्यान देना, 8 लासा आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार जाएगा। 8 का गुणा करेंगे, 27 में करना है आपको 8 का गुणा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 7 56, 5 बचा, 8 दूनी 16 और 5 21, माइनस के 216। द्वारा कर लेना, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, माइनस नीचे का समान है 8 8, ऊपर का आ जाएगा 1i, फिर प्लस 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा होगा, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 7 28, हाथ लाएंगे 4 दूनी 8 और 2 10 i प्लस 4 का देंगे 2 बार, 9 दूनी 18। अब हमें इसमें से इसे सॉल्व करना है, तो इसमें से घटाएंगे तो आपका माइनस ही बचेगा। क्या बचेगा, माइनस। 18 घटाएंगे 216 में से 6 ही बचेगा, यहां पे 8 बचेगा, 9 बचेगा 198। माइनस की इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का बचेगा 107 अपॉन 8। 8 का अलग अलग भाग दो, 198/8 प्लस 107/8 है। क्लियर। यहां पे देख लेना भाग जा रहा क्या इसमें, 198/8, पहले 2 से काट देना, 2 नाम 18 और 2 नाम 18,
और 2 चौक ये 8, यानी कि आपका आएगा माइनस के 99/4 और प्लस 107/8 आई। क्लियर? तो यहां पर आपने इसको बदल लिया, इसे हम मानेंगे ए और जी आपका हो जाएगा बी। लिखेंगे लेट ए इक्वल आपका माइनस के 99/4 और बी का मान आपका 107/8 है ना। तो आपका प्राप्त संख्या a प्लस आई बी के रूप को व्यक्त करती है ना। किसको व्यक्त करती? a प्लस आई बी के रूप को। क्लियर हुआ? तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो और कहीं पर दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। 4 मार्क्स का आता कभी कभी 2 मार्क्स का आ जाता है। सवाल को देखा, इसे ए पढ़ा, इसे बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले फॉर्मूला यूज किया। माइनस लगा था ना, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पर आपका -27 आया, 1/8 आई की पावर 3, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और यहां पर से हम इसको लिख दिया इसका वर्ग। सॉल्व करते गए, आई की पावर 3 को अपन ने आई स्क्वायर इंटू आई लिखा है ना। इसको 9 × 27 हो गया बटे 2 आई, माइनस माइनस प्लस 9/4 हो गया। क्लियर? इसके बाद इसे लिखा हमने, माइनस का चिन्ह आगे आ गया इसमें, और तीनों में हमने लासा ले लिया। फिर क्या ले लिया हमने? लासा। और जैसे ही लासा लिया तो लासा लेने के बाद हमारा जो माइनस का था उसमें से प्लस वाला घटा दिया, प्लस में से माइनस को घटा दिया, है ना। अलग अलग भाग दिया, ए वाला पद कट रहा था, काट दिया। अब जे ए को व्यक्त कर रहा है और जे बी को, तो ए बी, तो प्राप्त संख्या a प्लस आई बी के रूप को व्यक्त करती है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखना। नहीं, क्वेश्चन नंबर पहला, सॉरी, 4 घात है उस पर। 1 प्लस आई की होल पावर 4, ऐसा दिया है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें आपको बताएं, 4 घात कभी भी हो उसे 2 घात सॉल्व करके करते हैं। इसे घातांक नियम से चेंज कर दिया, 2 घात अंदर 2 घात, क्योंकि 4 घात का हम फॉर्मूला नहीं जानते, और फॉर्मूला जब नहीं जानते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इसे ए पढ़ेंगे, इसे बी, तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और 2 घात देखो ऊपर वाली, 1 प्लस इसका मान -1 होता है, कोष्टक चेंज कर देना, प्लस 2i का स्क्वायर, 1a माइनस का चिन्ह यहां पर आ जाएगा, प्लस 2i का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2i का होल स्क्वायर, इसका मतलब है इसका वर्ग 4 होगा, इसका वर्ग i स्क्वायर होगा। फिर से जहां पर i स्क्वायर होता है तुरंत लिख देते हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे चूंकि -1 बराबर i स्क्वायर -1, इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 माइनस के 4 आ जाएगा, और माइनस आता है तो ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन निकला, है ना। सबसे पहले 2 घात का 2 घात लिखा, ए पढ़ा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे -1 रख दिया, कट गया, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग इतना, इसका वर्ग। फिर से पुनः हमने जहां जहां आपका आई स्क्वायर दिखाई देता है वहां वहां हमेशा -1 का प्रयोग करते हैं, तो माइनस का आपका 4 आंसर आ गया। क्लियर? नोट कीजिए। चूंकि इसका
आंसर पहले का 1 प्लस आई की गुड पावर 4 का आंसर आपका माइनस का 4 निकला था। क्या निकला था? माइनस का 4। तो इसे सममित संख्या में व्यक्त करना था, तो इसे लिख सकते हैं -4 प्लस आई वाला पार्ट नहीं था तो 0 इंटू आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू आई, क्योंकि हमें व्यक्त करना था। अब लिख देंगे यह a प्लस आई बी का रूप है, या प्राप्त संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राप्त संख्या a प्लस आई बी का रूप है। इससे देखो आई वाला पार्ट नहीं आ रहा था तो प्लस 0 इंटू आई, इस तरह हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आपको पार्ट चौथा बताते हैं। चौथा नहीं, छठवां। जी और जी तो एक सा है, जी वाला और ए वाला। इन तीनों में से हम इसको बताएंगे और इन दोनों को केवल समझा देंगे, है ना। तो पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना छठवें का, है ना। तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। 2 प्लस 3i का वर्ग अपॉन 2 प्लस आई। तो पहले तो हमें देखो यहाँ पर ए यहाँ पर बी, इसको पढ़ के होल स्क्वायर लगाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ऊपर वाले को हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। क्लियर? ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और नीचे का हम सेम लिख देंगे। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 2 का वर्ग 4, इन दोनों का वर्ग होगा 3 का वर्ग होगा आपका 9, आई का वर्ग हो जाएगा आई स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12, बी 20 नहीं सॉरी आई है वहां पर, ठीक है ना। क्या है? आई। 2 प्लस आई। क्लियर? जहां पर आई स्क्वायर दिखाई देता है तुरंत समझ जाया करो कि आई स्क्वायर बराबर -1 आपको हर हालत में रखना है ना। 4 प्लस 9 आई स्क्वायर के प्लस पर -1 प्लस के 12 आई। नीचे वाले को हम सेम लिख देंगे 2 प्लस आई। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। 4 माइनस इसका मल्टीपल करेंगे प्लस यहां पर आपका आएगा 12i। क्लियर? 2 प्लस आई, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 5 प्लस 12i अपॉन 2 प्लस आई। अब ऊपर से देखो घात हट गई, अब बटे वाली बात है, और इसमें नियम होता है आपको पता है। यहां से शुरुआत होती है नए क्वेश्चन की। अगर बटे में आई है तो हमेशा आपको परमीकरण करना। इसमें तो देखो इसमें डायरेक्ट परमीकरण होना है, इसमें पहले गुणा होगा इनका फिर परमीकरण होगा। तो कभी भी आई अगर बटे में है तो आई को भगाने के लिए आई एक तरह से ध्यान रखना कि आई बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में भूल से आ भी गया तो उसे परमीकरण करके आपको हटाना है। ये समझिए कि निश्चित हटाना है। क्या करना है? निश्चित हटाना है। अब हम इसको परमीकरण करने के लिए तैयार करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से देखना। माइनस के 5 प्लस 12i, और नीचे क्या लिखा आपका 2 प्लस आई। हम इसका परमीकरण करेंगे, और परमीकरण किससे करेंगे? नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के। नीचे आपका क्या लिखा है जरा ध्यान देना। नीचे आपका लिखा है 2 प्लस आई, तो हम ऊपर 2 माइनस आई और नीचे 2 माइनस आई का गुणा करेंगे। नीचे वाला जो आई वाला पार्ट है
उसका चिन्ह बदल के, प्लस लगा है तो माइनस से, अगर माइनस लगा होता ना तो प्लस से करते हैं। क्लियर? अब नीचे तो देखो, जब भी परमीकरण करेंगे तो आपका सूत्र बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ऊपर हम गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा आपका i। अब इसका माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 5i, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 12i स्क्वायर। आपको ध्यान देना है इस चीज पर। नीचे तो सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमेशा लगेगा। नीचे वाला आपका फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं, है ना। ऊपर एक बार फिर से गुणा करके देख लेते हैं। इसका इसमें करेंगे माइनस 10, 12 दूनी आपका माइनस 24 प्लस 24i, माइनस माइनस का करेंगे प्लस 5i, इसका इसमें माइनस के 12i स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना है कि जहां पर i स्क्वायर है वहां पर हमें -1 का प्रयोग करना है, बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चन में। तो -10 प्लस ये ऐड हो जाएगा तो माइनस का 29i -12, और इसका मान लगाएंगे i स्क्वायर का -1। क्लियर? अब नीचे आ जाएंगे, जरा ध्यान देना। इसका वर्ग आपका 4 होगा, माइनस इसकी जगह पे -1 लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। माइनस का 10 प्लस 29i और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12, प्लस कितना हो जाएगा 12, माइनस का गुणा हो जाएगा इसमें 4, यहां पर भी माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1। अब आपका ऊपर देखो, ये प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा, तो 12 में से -10 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 29i और नीचे हो जाएगा आपका 5। अब इसका हमें अलग अलग भाग देना है। कैसा भाग देना है? अलग अलग। जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपका स्पष्ट हो सके और आप अच्छे से कर सकें क्वेश्चन को। तो यहां पर हम 2/5 लिखेंगे और प्लस 29i/5। क्लियर? अब हम लिखेंगे यहां पर a बराबर आपका 5/2/5 और b बराबर आपका 29/5, है ना। ऐसा हमारा प्राप्त हुआ। लिखेंगे अतः प्राप्त संख्या a प्लस ib के रूप की है, ऐसा हम लिख देंगे। संघर्षपूर्ण सवाल था। पहले हमें ऊपर वाले को सॉल्व करके सिंगल बनाना है, करते गए सॉल्व होल स्क्वायर करके, यहां तक कर लिया। जब ऊपर वाला सिंगल हो गया, नीचे वाला सिंगल, तो फिर हम परमीकरण करेंगे इसका। ऊपर गुणा किया, नीचे हमेशा जब भी परमीकरण करेंगे आपका निश्चित तौर पर फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सॉल्व कर दिया, जहां जहां i स्क्वायर लिखा था वहां वहां -1 लगाया। क्लियर? और सॉल्व करते गए। यहां से हमने अलग अलग भाग दिए, इसको a मान लिया, इसको b, तो प्राप्त संख्या a प्लस ib के रूप की है। क्लियर? नोट कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5वां और 7वां आपको स्वयं करना है। थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे कि 5वां क्वेश्चन आपका है 3 + 5i/6 - i। तो नीचे देखो, ऊपर सिंगल है और नीचे सिंगल, तो इसका डायरेक्ट हमें 6 + i से परमीकरण करना है। 6 + i से आप लोग विस्तृत कर देना, ठीक है ना। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर गुणा कर देना। ऐसे ही आपका 7 पार्ट 1 + i 2 + i/3 + i ये दिया।
तो पहले तो इन दोनों का मल्टीपल होना है, और जब मल्टीपल हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा आपका सवाल। फिर आपको 3 माइनस आई से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो क्लियर हुआ, पहले इनका मल्टीपल करेंगे और फिर आप 3 माइनस आई से परमीकरण करके सॉल्व कर देंगे। क्लियर। आंसर इनके कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालना कि ए प्लस आई बी का कैसा रूप प्राप्त हुआ, उसको आपको निश्चित तौर पर बताना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग सॉल्व करते हैं उसे। क्लियर। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चौथा देखो, इसका 3 पार्ट है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे भाई। इसका इसमें मल्टीपल 1, इसका इसमें प्लस आई, प्लस इसका इसमें 1 में 2i, इसका इसमें 2i स्क्वायर, और ये वाला पार्ट 1 प्लस 3i, 1, इसके आगे 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 3i प्लस 2, और जहां पर i दिखता है तुरंत ही -1 लगाना है आपको। यहां पर छोटा कोष्टक लग गया तो बड़ा वाला लगा सकते हैं, 1 प्लस 3i। अब माइनस का यहां गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस 3i और माइनस का 2, 1 प्लस 3i, ऐसा हमने यहां पर लिख दिया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है, -1 प्लस 3i और 1 माइनस 3i, 1 प्लस 3i सॉरी। अब इसमें मल्टीपल करना हो तो मल्टीपल कर लो। क्या कर लो? मल्टीपल। अब हम मल्टीपल करेंगे माइनस की 1, इसमें करेंगे 3i, इसमें करेंगे -3i हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 i स्क्वायर। पहले 1 का किया तो सेम आया, इसका इसमें किया -3i और इसका इसमें किया 9i स्क्वायर। अब फिर से दिखाई दे रहा देखो i स्क्वायर, यहां ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 9 और -1 होगा, -1 और माइनस का चिन्ह आगे 9, तो माइनस का आपको 10 प्राप्त हो गया। कितना होगा? 10 प्राप्त। अब चूंकि इसमें वास्तविक संख्या प्राप्त हुई, आई वाली संख्या प्राप्त नहीं हुई हमें, तो इसे लिख सकते हैं -10 तो है प्लस 0 इंटू आई। अब ए वाली संख्या आपको देखो, ए बराबर यहां पर क्या है -10 और बी बराबर आपका क्या प्राप्त हो रहा है 0। अतः प्राप्त संख्या a प्लस आई बी के रूप की है। क्लियर। यानी कि देखो, जैसे आई वाला पार्ट नहीं है तो इसको 0 इंटू कर सकते, अगर ए वाला नहीं होता तो यहां पर 0 प्लस कर सकते थे। यानी जो अब्सेंट हो, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, 0 उसको लिख सकते हैं। क्लियर। नोट कीजिए इसे। इसमें देखो 8वां क्वेश्चन जो लास्ट है, इसमें देखो एक खास बात है, यहां पर जो घात है वो माइनस की है, तो माइनस की घात जो होती है हमेशा प्लस की घात करके सॉल्व करना पड़ता है आपको, है ना। तो यहां पर इसी लिखेंगे 1/2 माइनस आई की होल पावर 3। अब हम इसे ए पढ़ेंगे और इसे बी, यानी कि फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी की होल पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर। ध्यान से देखना जरा, a यहां पर 2 है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर।
है ना, अच्छे से ध्यान से देख लेना। 3a इंटू बी स्क्वायर दिख रहा है स्पष्ट। तो यहां पर और सॉल्व करेंगे अब हम इसे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो आपका 1 है, इसका मान हो जाएगा 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, आई की पावर 3 को आई स्क्वायर इंटू आई, 3 इंटू 4 और आई साथ में है, प्लस 3 इंटू 2 और आई स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आई स्क्वायर जहां पर दिखाई दे वहां पर हमेशा माइनस का चिन्ह ही यूज होगा, माइनस का 1 ही होगा उसका मान, है ना। तो यहां पर 1/8, यहां पर भी -1 लगाएंगे, आई 4 की 12, आई माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिएगा 8 में से 6 घटेगा, क्योंकि जी प्लस का है और जी माइनस का, 2 बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस आई, और यहां पर माइनस के 12 आई। जरा ध्यान देते जाइए। 2, अब यहां पर कुछ नहीं है तो 1, 12 में से 1 जाएगा तो माइनस का 11 आई। क्लियर। अब यहां पर अभी तो बना है सवाल, अभी परमीकरण करना तो बाकी है। क्यों? क्योंकि बटे में आई है, और जब भी बटे में आई हो ना तो हमेशा हम परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमीकरण। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस 11 आई, ऊपर नीचे गुणा करना है, 2 प्लस 11 आई। जो हर में लिखा नीचे लिखा उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। कैसा करना है? चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। 1 में करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। नीचे हमेशा की तरह देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, इसे a पढ़ेंगे, इसे b, इसे a, इसे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला हम सेम लिख देंगे, इसका वर्ग 4, 11 का वर्ग 121 और i का वर्ग हो जाए, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी। 2 प्लस 11 आई, 4 माइनस 12 121, और यहां पर देखो आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और जहां पर आई स्क्वायर दिखाई देता है हम तुरंत उसका मान -1 लगा देते हैं। माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2 प्लस 11 आई अपॉन 4 प्लस 121। इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 11 आई, ये जुड़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। 125 का अलग अलग हमें भाग देना है, 2 अपॉन 125 प्लस 11 अपॉन 125 और आई साथ में। जे ए को व्यक्त कर रहा, जे बी को, तो लिखेंगे यही ए प्लस आई बी का रूप है। क्लियर? नोट कीजिए इसे। आपने नोट कर लिया होगा। अब एक बार और पुनः समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इससे हमें माइनस वाली घात को सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आ गया। पहले 1 के बटे में लिखेंगे, 3 घात का फॉर्मूला लग रहा, पहले फॉर्मूले से सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हम यहां तक आ गए। अब हमने सीखा था कि अगर बटे में आई वाला भाग हो तो उसे हटाते हैं परमीकरण करके। परमीकरण चिन्ह बदल के गुणा किया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर गुणा होगा, सेम आएगा। हल करते गए 125 प्राप्त हुआ, अलग अलग भाग दे दिए। इस प्रकार हमारा a प्लस आई बी के रूप में परिवर्तित हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप, ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप लोग सॉल्व करें और उन क्वेश्चनों को सीखें और प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन लिखेंगे उनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वर्क कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इसको नोट कर ही लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा के बहुत सारे भाग दिए, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था। क्वेश्चन सारे a प्लस आई बी के फॉर्म में या x प्लस आई वाई के फॉर्म के रूप के ही हैं, उसमें परिवर्तित करना है सॉल्व करके आपको, है ना। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। इसमें लगा 1 माइनस 7i अपॉन 2 माइनस आई का वर्ग। तो इसे a पढ़ेंगे और इसे b, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको परमीकरण करना है जितना भी बचेगा। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तीसरा वाला। ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया नहीं था। माइनस के 16 अपॉन 1 प्लस वर्गमूल माइनस के 9। तो पहले तो वर्गमूल में से माइनस के चिन्ह को भगाया जाता है, तो इसे लिख सकते हैं 16i स्क्वायर, क्योंकि माइनस चिन्ह को i स्क्वायर, और 1 प्लस यहां पर लिखेंगे माइनस 9i स्क्वायर। थ्री माइनस इसका वर्गमूल 4i, 1 प्लस 3 इसका 3 और इसका i स्क्वायर का i। अब आपको दिखाई देने लगा होगा पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए मात्र परमीकरण करना है। नीचे से 1 माइनस 3i और 1 माइनस 3i, इनका गुणा कर लेना। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगेगा। क्वेश्चन में बता दिया है, थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक ये मोस्ट है, माइनस के चिन्ह को छिपाना है, कभी भी वर्गमूल का चिन्ह लगा हो, है ना। तो आई स्क्वायर लिख दिया हमने और सॉल्व कर दिया, बाकी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। कौन सा क्वेश्चन? चौथा। जरा ध्यान से देखना। इसमें लिखा है 3 प्लस 2i 3 माइनस 2i प्लस 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i, ऐसा लिखा है आपका। वो कह रहे हैं इसको a प्लस आई बी के रूप में। तो सबसे पहले तो पहला नियम होता है कि बटे से i को भगाना है। कहां से? बटे से आपको i को भगाना है। कहां भगाना है? बटे से i को भगाना है। क्लियर। तो अलग अलग यहां पर देखो ऑप्शन आ रहा था लासा का, लासा लेंगे तो भी हो जाएगा आपका। अलग अलग हम इनका परमीकरण कर देंगे तो भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन एक भी है, इसमें अलग अलग परमीकरण करना। लासा लेकर देखो ए वाला क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा क्योंकि समान लिखा है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इसमें आपका नहीं बनेगा, तो हैबिट ये डालना कि वहीं पर परमीकरण कर दो, अलग अलग परमीकरण करो। 3 प्लस 2i, नीचे आएगा 3 माइनस 2i, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, 3 माइनस 2i, 3 प्लस 2i, माइनस से होगा क्योंकि आपका प्लस साइन लगा, ऊपर समान है, और नीचे आएगा आपका 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो हमेशा यही सूत्र बनता a प्लस बी माइनस, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे 3 माइनस 2i का वर्ग। अगर एक सा है गुणा कर दोगे अगर तो भी आ जाएगा, वरना कहो कि आपने सर वर्ग कर दिया। इसको 3 का वर्ग और यहां पर आएगा आपका माइनस का 2i का वर्ग। इसे a पढ़ेंगे, इसे b, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। नीचे इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग आपका 4i स्क्वायर, इसका 4 और इसका i स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही इसको करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए इंटू बी अपॉन 9 माइनस 4 और यहां पर आपका आ जाएगा आई स्क्वायर। क्लियर? ऐसा हमने सॉल्व कर लिया इसे। अब हम ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 2i स्क्वायर, इसका वर्ग इसका, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 9 माइनस 4, इसका मान -1 रख देंगे, है ना। 9 प्लस 4i स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 माइनस 4 -1। क्लियर? और सॉल्व करना है इसे आगे, और आगे हल करेंगे। आई स्क्वायर का मान फिर से पुनः -1 लगाएंगे, तो 9 माइनस प्लस 2 और -1 प्लस 12i। नीचे आपका माइनस का गुणा यहां पर होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4, ऐसे ही आगे, ऐसे ही क्या करना है आपको आगे। यहां पर आपका 9 प्लस 4 माइनस के 1 और माइनस के आपके 12 आए, नीचे 9 प्लस 4 आएगा, दोनों जगह समान था। 9 माइनस के 2 प्लस 12 अपॉन 13 प्लस 9 माइनस, यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया, देखो अपन ने, इसका वर्ग आपका 4 हुआ, 2 का वर्ग क्या होगा आपका 4 और आई स्क्वायर, तो यहां पर भी आपका 4 आएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ। क्लियर? ठीक है ना। अब माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 और माइनस के 12 आई, यहाँ पर 13 हो जाएगा। दोनों में बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे। क्या लेंगे? लासा। जरा ध्यान देना, यहाँ पर वर्ग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पर आई है, तो वो आई नहीं रखा था, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 प्लस 12i, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 माइनस 12i। 12 से 12 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है, ऊपर आपका 10 आएगा और नीचे आपका 13। अब चूंकि इसमें आई वाला पार्ट नहीं है, तो आई वाला पार्ट लाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10/13 प्लस 0 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं, और लिख देंगे यही a प्लस कैपिटल ए लिखा था इसमें, जैसा लिखा हो उसमें a प्लस आई बी का रूप है, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए इसे। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको मल्टीपल करना है 3 का। किसका करना? 3 का। इसमें -2 का चिन्ह है, और बिना आई वाले को बिना आई वाले में जोड़ेंगे। 3 1 प्लस आई, छोटा सा क्वेश्चन है। 2 प्लस 3i, यहाँ पर आपका 3 प्लस 3i चिन्ह सहित 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6i माइनस का, इसको इससे सॉल्व करेंगे -1, इसको इससे माइनस के आपका हो जाएगा 3i। यही a प्लस आई बी का रूप है, या x प्लस, इसमें x प्लस दिया ना, x प्लस आई वाई। इसको परिमीकरण करना है, इसको नीचे ले जाएंगे, पहले स्क्वायर ऐसा 3 घात का बताया था हमने, सॉल्व कर सकते हैं। इसको परिमीकरण करना, इनका अभी हाल बताया था, नीचे से पहले इसका अलग परिमीकरण, इसका अलग, सॉल्व करना। जितना आएगा नीचे का नीचे गुना ऊपर का ऊपर, फिर अगर नीचे फिर भी आई बचता है तो फिर हम परिमीकरण करेंगे। क्लियर? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको इसको भी करना है। चलिए इसको हम बता ही दे रहे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है काफी। 1/1 माइनस 2i प्लस 3/1 प्लस आई, कोष्टक क्लोज है। एक भाग और दिया,
3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। जरा ध्यान से देखना, इसका परिमीकरण करेंगे 1 माइनस 2i 1 प्लस 2i से। प्लस लगाएंगे 3 अपॉन 1 माइनस आई, यहाँ पर 1 माइनस आई, 1 प्लस आई है ना, तो 1 माइनस आई बटे 1 माइनस आई, बड़ा वाला क्लोज। और इसका भी हम कर देंगे नीचे से 3 प्लस 4i 2 माइनस 4i, ऊपर नीचे 2 प्लस 4i से। आई को नीचे से भगाना है, मैंने यहां पर उद्देश्य हमारा ऊपर से हम आ जाएगा, नीचे आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 3i गुणा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे का तो आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर बना हुआ 6 4 दूनी 8 आई, 4 तिया 12 आई और 4 चौकी 16 आई स्क्वायर। गुणा जरा ध्यान से देखना, अब 1 प्लस 2i और नीचे आपका 1 माइनस इसका वर्ग 4 होगा और इसका वर्ग आई स्क्वायर, 3 माइनस 3i 1 माइनस आई स्क्वायर, कोष्टक क्लोज। यहां पर आपका 6 इनको ऐड करेंगे तो 20 आई, 16 माइनस 1 इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 16 और आई का वर्ग आई स्क्वायर, है ना। इस तरह से हमने लिख दिया। यहां पर भी 1 प्लस 2i 1 माइनस 4 माइनस आई, 3 माइनस 3i 1 माइनस माइनस 1, यहां पर 6 प्लस 20i माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा 16, यहां पर भी आपको माइनस चिन्ह लगाना है, 4 माइनस 16 और माइनस 1, माइनस का गुणा होगा आपका 1 प्लस 2i 1 प्लस 4, 3 माइनस 3i 1 प्लस 1, यहां पर आ जाओ, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 10 प्लस 20i 4 प्लस 16, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर। नीचे 5 बचेगा, यहां पर आपका 2, तो 1 प्लस 2i अपॉन 5 प्लस 3 माइनस 3i अपॉन 2, यहां पर आपका आ जाएगा माइनस के 10 अपॉन नीचे तो आएगा आपका 20 और यहां पर प्लस 20i, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा, ध्यान देते जाना जरा, अगर कहीं पर चिन्ह वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सही कर लेना, मन में डाउट नहीं करना कि सर ने लिखा है तो सही है ना, सुधार कर सकते हैं उसमें। यहां पर लासा आएगा 10, 2 का गुणा करेंगे 2 प्लस 4, 2 प्लस यहाँ पर 4 आई, 5 का होगा 3 5 15 माइनस 3 5 15 आई, है ना। देखते जाना, यहां पर आपका इसका अलग अलग भाग दे देगा, माइनस 10 या रहने दो ऐसे, माइनस 10 प्लस 20 आई बटे 20,
अब ये जुड़ जाएंगे 17 माइनस इसमें से घट जाएगा तो 11i बटे 10, ऊपर आएगा माइनस की 10 प्लस 20i बटे 20। क्लियर। अब हम ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे का तो आपका 200 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस 170 प्लस 110i प्लस इसका इसमें 340i, इसका इसमें माइनस की 220i स्क्वायर। और जैसे ही i स्क्वायर दिखा माइनस 1 लगा, ये जुड़ जाएगा 450i, 220 माइनस 1 बटे 200। अब 170 प्लस 450i प्लस 220 और बटे 200, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो। यहां पे करते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे, आपका प्लस का 50 बचेगा और प्लस 450i बटे 200, अलग अलग भाग देना है। 200 आएगा यहाँ पे प्लस 450i बटे 200। समझ में आया कि नहीं आया? 0 से 0, यहाँ पर 0 से 0, 5 एकम 5 चौके, यहाँ पर आपका 5 9 45 5 चौके 20, यानी कि आपका 1/4 प्लस 9/4i ऐसा प्राप्त हो गया। क्लियर। कैसा प्राप्त हो गया आपका 9/4, 1/4 और प्लस के 9/4 i प्राप्त हो गया। यही आपका a प्लस x, जो भी उसमें लिखा हो x प्लस i y, जो भी लिखा हो लिख देंगे, यही रूप है अभिष्ट। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। इस प्रकार हमने a प्लस IB के रूप के काफी सवाल आपको सॉल्व करना सिखाए हैं। ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक तो बनता ही है, कम से कम एक लाइक तो निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। कमेंट्स भी डालें वीडियो आपको कैसा लगा है ना, तो पता चलेगा हमें कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो और अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे और नए वीडियो भी लाएंगे। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई वीडियो प्राप्त हो सकें सबसे पहले और वो उसको देख सकें। क्लियर। इस वीडियो को आपको नोट करना है, सॉल्व करना है और इसके बाद जब सीख जाओगे तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लाएंगे। बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे, उसमें एडवांस क्वेश्चन देंगे आपको ताकि आपको समझ में आए और सीख पाए।